एक अहद का खात्मा हुआ है। दुनिया हमेशा खामेनेई को याद रखेगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई को शहीद कर दिया है। हमले के पहले ही दिन इस बात की इतला भी दरअसल दे दी गई है। चाहते खामेनेई तो भाग सकते थे, छुप सकते थे, बंकर में दाखिल हो सकते थे, लेकिन ये बहादुरी थी आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई की कि वो ना भागे ना वो छुपे, बल्कि बहादुरी से इन तमाम चीज़ों का वो सामना करते हुए नजर आए। बहादुरी की मिसाल दुनिया हमेशा देती रहेगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका उन्हें टारगेट कर सकता था। फिर भी तेहरान छोड़कर वो नहीं भागे, किसी बंकर में नहीं गए, बल्कि अपने दफ्तर में काम करते हुए उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। ट्रंप खामेनेई को मारकर विजेता होने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि खामेनेई की शहादत के सामने उसकी जो बहादुरी है, जिसका वो दावा कर रहा है, बहुत छोटी और बहुत बौनी साबित होती हुई नजर आएगी। खामेनेई की शहादत को मिडिल ईस्ट के इतिहास में पिछले 70-80 साल के इतिहास के सबसे बड़ी घटना इसको ख्याल किया जा रहा है। यहाँ से वाकई ईरान के वजूद की दरअसल एक बड़ी जंग, बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस वजूद के नाम पर ईरान टिका रहा, अब उसकी तमाम तैयारियों के इम्तिहान या परीक्षा का वक्त आ गया है। तो राष्ट्रीय शोक भी दरअसल अब ईरान में घोषित कर दिया गया है। 40 दिनों का ये राष्ट्रीय शोक वहाँ पर जारी रहेगा। 7 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश भी वहाँ पर घोषित किया गया है। दुनिया एक बार फिर से बर्बादी के दरवाजे पर, दहलीज पर खड़ी हुई दरअसल अब नजर आ रही है। और दुनिया भर के ग्लोबल लीडर लोकल लीडर की तरह ट्रंप और नेतन्याहू के आगे बीन बजा रहे हैं। इस फहान की सड़कों पर आज जो तस्वीरें आई है ईरान के फहान शहर से, वहाँ पर जो हुजूम था वो हुजूम देखते ही बन रहा था। नक्शेज जहां चौक पर अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान के लोग बाहर आकर मातम मनाते वहां पर देखे गए। उन्हें इसका खौफ नहीं था कि हमला चल रहा है, लेकिन अपने सुप्रीम लीडर को खिराज पेश करने, तहसीन पेश करने के लिए हुजूम आज फहान की सड़कों पर उमड़ पड़ा। अमेरिका और इजराइल बमबारी कर सकते थे, वे मातम में भी अपनी बहादुरी और जज्बे का इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मजहब के मेटाफर को समझने वाले कहते हैं कि करबला के बाद ये 21वीं सदी की करबला है। उस दर्जे की शहादत, अपनी शहादत देकर खामेनेई शहीदों में अव्वल हो गए हैं। शिया समुदाय की अगर बात करें, शिया जगत के राजनीतिक जीवन में इमोशन को कभी भी अब यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। करबला में इमाम हुसैन की शहादत को आज भी मुहर्रम के वक्त दुनिया भर में जिया जाता है, याद किया जाता है। उनकी शहादत के एक एक पल को याद किया जाता है और लोग गम के आंसू बहाते हैं, अफसोस करते हैं। शियाओं के लिए हुसैन से प्यारा कोई नहीं, लेकिन खामेनेई शहादत की उनकी ये चर्चा अब शान से यहाँ पर शामिल की जाएगी और लोग इसको सदियों तक याद रखेंगे। लोग बातें कर रहे हैं तरह तरह की कि खामेनेई अपनी जान बचाने के लिए मॉस्को भाग सकते थे, लेकिन जानकार कहते हैं कि खामेनेई हमेशा से जानते थे उन्हें ईरान में ही शहीद होना है और ईरान में ही वो शहीद भी हुए। इसके पहले तक वे ईरान में कल्ट फिगर बन गए थे, मगर अब दुनिया भर के शियाओं के लिए सबसे बड़ा चेहरा वो बन गए हैं। समाज कूटनीति को घड़ने और संवारने वाले 86 साल के खामेनेई अमेरिका के विरोध में खड़े दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। ईरान की तस्मीम न्यूज ने यह बताया है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती भी शहीद हो गए। बहू के मारे जाने की भी खबर है। उनके साथ ही खामेनेई के जो प्रमुख सलाहकार हैं, एडवाइजर थे, अली शमखानी और कुछ दूसरे बड़े नेताओं को भी यहाँ पर शहीद किया गया है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर की तैयारी अब शुरू हो गई है। एक खामेनेई गए तो अब 1000 खामेनेई उठेंगे, इस तरह की सदाएं ईरान की गलियों से गूंज रही है। 88 मेंबर्स का एक पैनल मुंतखब हुआ है, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहा जा रहा है। हर 8 साल पर इस पैनल के मेंबर्स का चुनाव होता है और इसमें केवल शिया धार्मिक गुरु सदस्य होते हैं। वहाँ का संविधान कहता है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जल्द से जल्द अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेगा और तब तक लीडरशिप काउंसिल क़यादत संभालेगी। खामेनेई के 56 साल के बेटे मुस्तफ़ा खामेनेई का नाम भी अब यहाँ पर सामने आ रहा है। और दरअसल खामेनेई भी पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे कि एक खामेनेई जाएगा तो 1000 जिंदा होंगे। अब जो 56 साल के मुस्तफ़ा खामेनेई हैं, अली खामेनेई के बेटे हैं, उनका नाम भी अब यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन वे कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे। पिछले साल जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तब खामेनेई नहीं, उन्हें नए उत्तराधिकारी के लिए 3 नाम सुझाए। उनकी पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये बिल्कुल तय है, दुनिया हमेशा अब खामेनेई की बहादुरी की मिसाल देती रहेगी, उन्हें याद रखेगी। उन्हें पता था कि अमेरिका उन्हें टारगेट कर सकता है,
फिर भी वे तेहरान छोड़कर नहीं भागे, किसी बंकर में नहीं गए, बल्कि अपने दफ्तर में काम करते हुए, मुल्क की खिदमत करते हुए शहादत के इस दर्जे को गले दरअसल खामेनेई ने लगाया है। मजीद बातचीत इस पर करेंगे अर्शी खान। प्रोफेसर अर्शी इस वक्त फ़ोन कॉल के ज़रिए से मेरे साथ राब्ते में हैं। अर्शी खान साहब, बात दरअसल लोग यही कर रहे थे कि बहादुरी की जितनी मिसाल दी जाए उतनी कम। वो चाहते तो मॉस्को जा सकते थे, तेहरान छोड़कर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरी शहादत ईरान की इसी सरजमीन पर होगी, और दरअसल हुआ भी वही। अर्शी खान साहब जी, अगर आप देखेंगे फिलॉसफी को, सैयद अली खamenei साहब की फिलॉसफी को, तो वो जो है वो अपने आप को अहले बैत कहते हैं, अहलुल बैत। अहलुल बैत का मतलब हुआ कि अल्लाह के मानने वाले, और अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उनके मानने वाले, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उनको मानने वाले, तो अहलुल बैत अपने आप को कहते हैं। तो ये जो अहलुल बैत हैं, ये लोग अपनी मौत की परवाह नहीं करते, अपने शहादत की परवाह नहीं करते। इनका मेन मकसद ये होता है कि भाई जो अल्लाह के अहकामात हैं, हमें उसे पूरा करना है। और सेम चीज आपको ईरान में मिलती है। आप किसी भी मुस्लिम कंट्रीज को देखें, 56 या 57 मुस्लिम कंट्रीज को, तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन तो मिलेगा आपको, लेकिन जो वहाँ पे जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, उसमें कोई भी आदमी ईरान में जो हुकूमत है या वहाँ जैसे लोग हैं वो नहीं मिलेंगे। उसकी वजह है कि वो सिर्फ रूलर नहीं है, बल्कि वो लीडर ऑफ द पीपल भी है, मतलब कि पॉलिटिकल लीडर ऑफ पीपल और एंड रिलीजियस लीडर ऑफ पीपल। इसलिए आप देखेंगे कि जब उनकी शहादत हुई और जब कंफर्म किया गया कि उनकी शहादत हो गई है, तो कई हजार लाखों लोग रोड पे आ गए वहां पे एहतजाज करने के लिए कि भाई क्यों किया, गुस्से में आए। कभी नहीं आपने देखा होगा, हालांकि ये अफवाह उड़ाया गया कि कुछ लोग खुश हैं। जिस चीज का दरअसल आप जिक्र कर रहे हैं कि फहान शहर में लाखों लोग सड़कों पर आ गए और हमला और अटैक दरअसल जारी था, उन लोगों को जरा भी फिक्र और खौफ नहीं था, क्योंकि वो अपने सुप्रीम लीडर के लिए दरअसल वहां पर वो आए थे। जी जी, तो ये बेसिकली शो करता है कि जो रियल इस्लामिक फिलॉसफी है, इसलिए कि हम लोग तो बोलते हैं भाई मुसलमान इस्लाम, लेकिन आप देखेंगे कि ईरान ने हमेशा जो भी स्टैंड लिया वो मतलब कि इस्लामिक वैल्यूज के तहत लिया। इस्लामिक वैल्यूज के ही तहत वो जो है इंसाफ की बात करते थे और अमन की बात करते थे। कभी आपने नहीं सुना होगा कि सैयद अली खamenei साहब ने कहा कि भाई मैं जो है ईरान, हालांकि ईरान एक रीजनल पावर, ईरान जो है एक रीजनल पावर है, उसके पास एटम बम नहीं है लेकिन फिर भी रीजनल पावर है, और वो उसके पास रेजिस्टेंस पावर भी है, जिसको बोलते हैं डिटरेंट पावर, डिटरेंट। इसके बावजूद भी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने कहा कि भाई ईरान फला जगह कब्जा कर ले, उसको कब्जा कर ले। ये कभी पॉलिसी नहीं रही, हालांकि इसको कभी उभारा नहीं किया, लेकिन खास करके मतलब स्पेशली जो है इनको मतलब निगेटिवली पेश करने की कोशिश की। ट्रंप ने भी निगेटिव काफी पेश किया और इस तरह से किया। वो ये जानते थे कि अमेरिका के सामने कोई भी आदमी सिवाय इनके रेजिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि जो रशिया है और आपके जो चाइना है, वो भी अगर उनको लॉलीपॉप मिल जाए तो वो भी साथ हो जाएंगे अमेरिका के। लेकिन अब सिर्फ ईरान एक ऐसा कंट्री था इनकी लीडरशिप में, या अभी भी लीडरशिप नहीं है, लेकिन जो सिस्टम वहां बना हुआ है कि वो अपने हक पे रहेंगे, और जब तक ये हक पे रहेंगे तब तक ये अमेरिका ज़ायनिस्ट लोग इनके खिलाफ रहेंगे। ये चीज समझने की है बेसिकली। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भाई खamenei साहब के आपने कभी देखा कि उनके पास कोई औजार रखा हुआ है या कोई रिवॉल्वर रखा हुआ, कभी नहीं आपने देखा। दरअसल उनका जो असल जो हथियार था, औजार था, वो जज्बा ही था, जिसके आप यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं, और वो हमें आज फहान के सड़कों पर देखने को भी मिला। अर्शी खान साहब, मैं चाहूँगा आप बहुत जल्दी हमारे साथ लाइव पे जुड़े, ताकि मजीद अच्छे तरीके से तमाम जो मालूमात हैं वो हम अपने व्यूवर्स तक, नाजरीन तक ज़ाहिर तौर पर पहुँचा पाएँ। मैं चाहता हूँ आप बहुत जल्द हमारे साथ लाइव भी इस पूरे मसले को लेकर जुड़ें। अब दरअसल बात ये चल रही है कि खामेनेई के जो बेटे हैं 56 साला, जिनको लेकर मुस्तफ़ा खामेनेई का नाम जब सामने आ रहा है, तो अब चर्चाएं ये है कि अगले ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं ज़ाहिर तौर पर मुस्तफ़ा खामेनेई। जो पैनल है 80 मेंबर्स का, ये पैनल अब इंतखाब करेगा दरअसल। और जिन चीज़ों का दरअसल यहाँ पर हमने जिक्र किया है, और इजराइल अब जिस तरह से दावा कर रहा है कि हमने चीज़ें हासिल कर ली है, क्या उसने हासिल किया, उसका मुकम्मल तज्जिया हम आपको 6 से 7 बजे के दरमियान ज़ाहिर तौर पर दिखाएंगे, बताएंगे कि ईरान इस पूरे वॉर सिचुएशन में, जंग के इस पूरे मसले में किस जगह पर स्टैंड कर रहा है। और खामेनेई के जाने के बाद ईरान का जो अगला सुप्रीम लीडर आएगा, वो दरअसल किस तरह के फैसले लेगा, किस तरह से अब ईरान भी
पलटवार करने के इरादे, नियत अपने अंदर रखते हुए आगे बढ़ेगा। वो तमाम चीज़ें तजज़िये के साथ 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के दरमियान हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, लूँगा इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।